कॉलेज में अब 12 की भी पढ़ाई बंद हो गई है। जो 12 में पढ़ रहे हैं उनको भी वहां से कॉलेज से निकाल कर शिफ्ट किया जाएगा +2 स्कूल में और इंटर कॉलेजों में। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का मैंने पहले भी उदाहरण दिया है। साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में एक एफिलिएटेड कॉलेज है, साहिबगंज कॉलेज। तो इस साल जो 12वीं के जो स्टूडेंट है, जो इस साल अभी 12वीं में है, तो हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में 2 कॉलेज इंटर स्कूल आते हैं। एक है राजस्थान और दूसरा संध्या कॉलेज। इन्हीं 2 स्कूलों में करंट में एडमिशन चल रहा है। अब 11 की डिग्री कहीं और से और 12 की डिग्री कहीं और से। अब ये 12 के स्टूडेंट को आप लोगों ने क्या किया, बीच सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है। आज 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। आज की जो खबर है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो करंट टाइम में 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब 24-26 के बैच वाले स्टूडेंट। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वाले इस वीडियो में बताया था कि इस साल से अंगीभूत कॉलेज यानी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन, इंटर स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन एडमिशन पर पहले रोक लगी, ठीक है। लेकिन अब जो है खबर जो है इसके लिए है जो स्टूडेंट अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या खबर है, कॉलेजों के 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में शिफ्ट होंगे 12वीं के छात्र। इसका मतलब जो करंट टाइम में अभी 12 में पढ़ रहे हैं, 11 का एग्जाम दे चुके हैं और 12th में उनका एडमिशन होने वाला है, और वो स्टूडेंट अब क्या करें कि इस नोटिस के अनुसार जो स्टूडेंट एफिलिएटेड कॉलेज, जो मैंने इस पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको अब वहां से हटा करके +2 स्कूलों में डाला जाएगा। किस स्कूलों में डाला जाएगा, +2, या फिर ऐसे स्कूल जिसमें 11-12 की पढ़ाई होती है। मतलब कॉलेज में अब 12 की भी पढ़ाई बंद हो गई है। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। ये उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो करंट टाइम में कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई जारी रखे। चलिए पहले इस खबर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको जब बड़ा करते हैं ना, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, ठीक है, झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों मतलब एफिलिएटेड कॉलेज के 12वीं सत्र 2024-26 जिनका एडमिशन 24 में 11 में हुआ था और इनका फाइनल एग्जाम 12 में 2026 में होने वाला था, कि छात्र छात्राएं भी +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिफ्ट होंगे। माने वो सारे विद्यार्थियों को जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, पहले तो 11 का एडमिशन रोक दिया गया इस साल, और अब जो 12 में पढ़ रहे हैं उनको भी वहां से कॉलेज से निकालकर शिफ्ट किया जाएगा +2 स्कूल में और इंटर कॉलेजों में। इनका नामांकन अंगीभूत कॉलेजों के 5 किलोमीटर दायरे वाले +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में कराया जाएगा। मतलब जो आपका कॉलेज होगा, ठीक है, जो कॉलेज से 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी इंटर कॉलेज होंगे या +2 स्कूल होंगे जहां पे 11 और 12 की पढ़ाई हो रही होगी, वहां पे आपको शिफ्ट कराया जाएगा। ये सरकार का फैसला है। वहीं इस साल मैट्रिक पास छात्र छात्राओं का भी 11वीं में नामांकन +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में ही होगा। बिना कोई पर्टिकुलर प्लानिंग किए, ना कोई इस पे कोई सोच विचार किया गया, डायरेक्ट डिसीजन ले लिया गया कि 12 क्लास को बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा वो तो खैर यही लोग तय करेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने गुरुवार को सभी उपायुक्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक व डीईओ को निर्देश दे दिया है। मतलब जो मैंने डीओ बताया भी था कि जिला में एक डीओ ऑफिस होता है, डीओ को मतलब जितने भी इससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनको ये नोटिस दे दिया गया, निर्देश दे दिया गया कि जितने भी कॉलेज हैं उनको ये नोटिस दे दिया जाए, इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि वो जो भी 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जितने भी बच्चे इंटर कॉलेज ये ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब तैयार हो जाए अपने अपने वहां से नाम कटा करके +2 स्कूल और इंटर कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फैसला है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मैंने अपने साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का मैंने पहले भी उदाहरण दिया है। साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में एक एफिलिएटेड कॉलेज है, साहिबगंज कॉलेज, ठीक है। वहां पर क्या होगा, अब यूजी, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई होगी। तो इस साल जो 12वीं के जो स्टूडेंट है, जो इस साल अभी 12वीं में है, तो हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में 2 कॉलेज इंटर स्कूल आते हैं। एक है राजस्थान और दूसरा संध्या कॉलेज। इन्हीं 2 स्कूलों में करंट में एडमिशन चल रहा है।
और एक है CMSOE, लड़कियों के लिए है वो तो, ठीक है। लड़की लोग उस स्कूल में भी जा सकती है, वो भी +2 स्कूल है, ठीक है। और नहीं तो फिर बच्चे राजस्थान और संध्या कॉलेज में जाएंगे। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया था। अब इस आदेश पर किसी तरह से कोई स्टे, कोई रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया। फिर मैं बता दूं किसका आदेश है? हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट का ये आदेश है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। देखिए वो व्यवस्था करने का आदेश दिया था, उन्होंने ये आदेश पहले दे दिया था। और इसका रीजन मैंने क्या बताया था? नई शिक्षा नीति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसका मतलब अब कोई चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। मतलब किसी हालत में अब स्टूडेंट को 12वीं के लिए, जो भी 12वीं में पढ़ रहे हैं, +2 स्कूल और इंटर कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। राज्यपाल सचिवालय ने भी संबंधित विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की कक्षाओं में लिया जा रहा नामांकन नई शिक्षा नीति के प्रतिकूल है। मैंने जैसा बताया, नई शिक्षा नीति, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वाले वीडियो में, कि ये देखिए नई शिक्षा नीति के तहत सारा प्रोग्राम चल रहा है। मतलब जितने भी विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लिया जा रहा था तो नई शिक्षा नीति के वो अनुकूल नहीं थी, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में ही लागू हो चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, लेकिन किसी को इस चीज़ की इतनी खबर शायद ना हो, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अब सब पढ़ाई होगी। अब जब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी तो एडमिशन भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इस पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया, लिखा हुआ है। सभी निर्देशों पर विचार करने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों के अंगीभूत महाविद्यालयों में से सत्र 2024-26 में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का नामांकन उनकी सुविधा अनुसार निकटतम 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित स्कूल कॉलेज में की जाएगी। 2024-26 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। जो भी विद्यार्थी 2024 में 11 में एडमिशन लिए इंटर में, और उनका एग्जाम, फाइनल एग्जाम कब होने वाला था? 2026 में 12 का एग्जाम होने वाला था। अब उनको क्या किया जाएगा? उनकी सुविधा अनुसार निकटतम 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित स्कूल या कॉलेज में की जाएगी। कौन सा स्कूल? +2 स्कूल या इंटर कॉलेज, ठीक है। देखिए क्या क्या और लिखा हुआ है। +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में होगा नामांकन, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2024-26 के 12वीं के छात्र छात्रा और सत्र 2025-26 में 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन सरकारी या उत्क्रमित +2 स्कूल और स्थापना अनुमानित प्राप्त प्रस्वीकृति प्राप्त झारखंड इंटरमीडिएट कॉलेजों में सुनिश्चित कराया जाए। मतलब कि विश्वविद्यालय में अब एडमिशन को इंटर का नहीं होगा। अब देखिए ये यहाँ चीज जो खबर है ना, ये देखिए कितने छात्र प्रभावित होंगे, ये सोचने वाली बात है। जो 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं, जो 2026 में 12th का एग्जाम देंगे, देखिए लिखा हुआ 42 अंगीभूत कॉलेजों में है 27,176 छात्र छात्राएं। 27,176 अप्रोक्स, अगर 176 को हटा दिया जाए तो 27,000 राउंड फिगर में कर लेते हैं। 27,000 स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12वीं में वैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, मतलब अंगीभूत कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज में। 42 अंगीभूत कॉलेजों के इंटर में वर्तमान में 27,176 छात्र छात्रा नामांकित हैं। इनका ही अंगीभूत कॉलेजों में से 5 किलोमीटर की परिधि वाले +2 स्कूल व इंटर कॉलेजों में नामांकन कराया जाएगा। ये छात्र छात्राएं 11वीं की पढ़ाई कॉलेज से करने के बाद 12वीं की डिग्री दूसरे +2 स्कूल या इंटर महाविद्यालय से लेंगे। फिर से समझिए, फिर से मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। ये विद्यार्थी क्या करेंगे? ये छात्र छात्राएं 11वीं की पढ़ाई कॉलेज से करने के बाद, मतलब 11वीं की एग्जाम हो चुका है, अब 12वीं की जो डिग्री है, 12th की जो डिग्री है,
इंटर की डिग्री दूसरे +2 स्कूल इंटर महाविद्यालय से लेंगे। अब सोचने वाली बात है, ये 27,000 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? अब एक कैलकुलेशन के आधार पर चला जाए तो जितने भी +2 स्कूल होंगे और इंटरमीडिएट कॉलेज होंगे, क्या वहाँ पे 12 के बच्चे नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। पहले से वहाँ पे सीट फुल होगा, तो फिर इन स्टूडेंट को कैसे वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा? ये गवर्नमेंट का जो फैसला है, फैसला अपने जगह पे सही है, लेकिन कहने का मतलब है विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आप डायरेक्ट डिसीजन ले लिए हैं। अब इन स्टूडेंट को वहाँ भेजने का मतलब क्या है? अब पहले से वहाँ सीट फुल होंगे, अब वो स्कूल एडमिशन लेगा तो उस स्कूल या कॉलेज जो भी है उस पर बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से चले देखा जाएगा तो उसको 2 शिफ्ट में कर दिया जाएगा, ये ना होगा जी, 2 शिफ्ट में कर दिया जाएगा। पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी पहले सारे स्टूडेंट को मानसिक तनाव हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉलेज में वो 11 में पढ़ रहे थे अब वो उसमें है नहीं। अब 11 की डिग्री कहीं और से और 12 की डिग्री कहीं और से। ऐसा था तो आप पिछला साल ही एडमिशन नहीं लेते, एडमिशन लेने की जरूरत ही क्या थी? जब हाई कोर्ट से आदेश आ चुका था तो क्या जरूरत थी एडमिशन लेने की 11 की? आप पिछले साल ही मना कर देते, लेकिन नहीं, आपने पहले एडमिशन ले लिया। और अब ये 12 के स्टूडेंट को आप लोगों ने क्या किया? बीच सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है। बीच सड़क पे वो लोग आज, अब इन लोग को ये पता नहीं होगा ना ये सारे स्टूडेंट की अब ये करे क्या। ये गवर्नमेंट का फैसला है, बेतुका बेहुदा सा फैसला, ठीक है। मेरा सीधा सोचना था कि अगर आपको 12 का नहीं करवाना था तैयारी तो आप पिछले साल नहीं लेते। आपको जब ये सब चीज पता थी, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी थी, ठीक है, आप पहले भी और अभी यहाँ पे खबर है भी, ठीक है, कि हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट ने अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया था। तो जब आदेश दिया था तो फिर आपने एडमिशन क्यों लिया? आपको यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट ने अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया था। मतलब आदेश पहले से था। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो हाईकोर्ट से ऊपर तो गवर्नमेंट भी नहीं होती है, तो हाईकोर्ट का आदेश के हिसाब से आपको एडमिशन लेना था। सारे स्टूडेंट अभी सड़क पर हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, किस कॉलेज में एडमिशन करवाएं। अब देखते हैं सरकार क्या इस पे क्या करेगी नहीं करेगी, वो तो अब सरकार के हाथ में है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सारे स्टूडेंट का यहाँ से मानसिक तनाव पूरी तरह से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक झटके में उनको बीच पढ़ाई से उठा करके एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। देखा जाएगा जिस तरह से आप 11 का एडमिशन इस साल रोके, आपको लास्ट ईयर भी एडमिशन रोक देना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसके पीछे का भी रीजन पॉलिटिकल ही है, लेकिन बोलना नहीं चाहता मैं। देखते हैं, लास्टली खबर तो यही है कि 12वीं के स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग तैयार रहें, जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप लोग अपने अपने 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल देखें। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग खुद डिसीजन लीजिएगा या गवर्नमेंट डिसीजन देगी और सरकार डिसीजन देगी। अब तो ये हुई होगा, आप कहते हैं ना कि चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, डिसीजन आपको मानना ही पड़ेगा उनका। ये तो डिसीजन उन्हीं का है, मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाएगा कि आपको इसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साहब बोला गया 5 किलोमीटर दायरे में शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट भी वही करेंगे मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या होता है, आगे की क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर। हैव अ नाइस डे।